ज्ञान प्रकट करने के लिए महाराज जैसे दर्पण में धूल जमी हुई होती है, और जब तक दर्पण की धूल को साफ नहीं किया जाएगा तो उस दर्पण में आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। आपका अपना ही चेहरा मलिन दिखाई देगा। तो मन के दर्पण की जो धूल है वह कोई सद्गुरु ही साफ करेगा। और महाराज जिनके मन के दर्पण में धूल जमी हुई है ना, तुलसीदास जी को उन पे दया आ जाती है और उनको वो दीन कहते हैं, दीन। गोस्वामी जी लिखते हैं, अब विचार करिए जिसके नेत्र ही खराब हो, नयन विहीन हो जाए, और जिसके मन के दर्पण में धूल जमी हुई हो और आंखें भी ना हो, वे परमात्मा का दर्शन कैसे कर पाएगा? राम रूप देखें किम दीना, गोस्वामी जी बोले बिचारे हैं, वो दीन है। ऐसे लोग दीन हैं जो भगवान को नहीं देख पा रहे, फिर क्या करें? तो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को। बोले भागवत में एक प्रसंग आता है, राजा रहुगण का प्रसंग। और राजा रहुगण को महात्मा जड़ भरत जी ने उपदेश दिया था। कहा क्या? रहु गणित तपसा न याति न चेज्या निर्वपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलान्य सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण को जड़ भरत जी ने कहा, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के बारे में अध्याय के 12वें श्लोक में रहुगण को समझाते हुए जड़ भरत जी कहते हैं कि हे रहुगण, यह ज्ञान कठिन तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता है। कोई तपस्वी होगा और वह ज्ञानी होगा यह आवश्यक नहीं। ज्ञानी होना अलग बात है और तपस्वी होना अलग बात है। तपस्या हठ योग के अंतर्गत आती है और ज्ञान आत्मदर्शन के अंतर्गत आता है। बहुत व्रत आदि करने से भी ज्ञान नहीं होता। घर को छोड़ करके अगर जंगल में चले जाओ तो भी ज्ञान हो जाएगा, ये संभव नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं। और यहां तक कि आपने देखा होगा कुंभ आदि के मेले में अगर आप गए हो, बहुत सारे महात्मा लोग चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं और बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं, तो वो ज्ञानी होंगे ये आवश्यक नहीं। चारों तरफ धूनी रमा लेने से भी ज्ञान नहीं होता। फिर रहुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत ने कहा कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल तुम्हारे मस्तक पर नहीं लगेगी, जब महापुरुषों के चरणों की धूल का से तुम्हारे मस्तकों का अभिषेक होगा, तब जाकर के महापुरुषों की कृपा से तुमको आत्मदर्शन होगा, ज्ञान।